नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट, प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपको अगर जो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हमारा ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमारा हेडिंग है प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे पहले हमारा ये पॉइंट बनता है प्रकाश। प्रकाश है क्या? आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा, सारा क्लियर हो जाएगा। तो प्रकाश है क्या, सबसे पहले आपको इस तरह से समझना है कि आपको कोई बोल दे कि उसका एक कमरा है, एक कमरा में आपको बोल दे कि इसमें बहुत सारे कॉपी और पेन रखा हुआ है। मान के चलिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एक रखा हुआ है, मतलब कॉपी, और आपको बोल दिया जाए कि उसमें से फिजिक्स का एक किताब लेते आओ और उससे कमरे में लाइट नहीं है, तो क्या आप उसको ला पाएंगे? उस बुक को ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। क्यों नहीं ला पाएंगे? क्योंकि उसमें प्रकाश है ही नहीं, तो आप उसमें चुन ही नहीं सकते कि कौन फिजिक्स का बुक है, कौन केमिस्ट्री का बुक है। इसी प्रकार से हमारा प्रकाश बहुत ही जरूरी है। तो प्रकाश का डिफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे? प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ पे बताएं ही कि हमको अगर जो बोल दिया जाए बहुत सारे बुक में एक बुक को लाने के लिए, वहां पे लाइट नहीं हो तो हम उस बुक को नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमारा प्रकाश क्या हो जाएगा? प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट बनता है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण है क्या? तो फर्स्ट प्रकाश का गुण है प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। आप मान लीजिए कि आपको यहाँ से बोल दिया जाए, एक मान के चलिए कि ये हमारा पाइप है और ये पाइप है। यहाँ से आपको टॉर्च से दिखाया जाए तो आप इस साइड से देखेंगे तो सीधा आएगा, लेकिन आपको एक टेढ़ा पाइप है, देखिए एक टेढ़ा पाइप है इस तरह से ये हमारा पाइप है और यहाँ से हमको लाइट दिया जा रहा है। तो क्या ये यहाँ पे दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो हमारा फर्स्ट गुण क्या हो गया? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। अब दूसरा गुण हो गया प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए इसे गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब ये कहीं भी गमन कर सकता है, पानी में भी गमन कर सकता है, शीशे में भी गमन कर सकता है, कोई भी माध्यम में गमन कर सकता है। इसके लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं है। अब अगला हमारा है निर्वात में प्रकाश का चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रकाश का गुण। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस माध्यम में होती है? तो निर्वात में होती है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये स्क्वायर नहीं, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, अगला हमारा पॉइंट है किरण। किरण क्या है? तो किरण को हम लोग इस तरह से समझते हैं, किरण सरल माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश को ही किरण कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, ये हमारा प्रकाश यहाँ से जा रहा और ये सीधा जा रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगला हमारा पॉइंट है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है? बहुत सारे किरण के समूह एक ही ओर से जा रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। जैसे में एग्जांपल यहाँ पे दे दिए किस तरह से जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला हमारा पॉइंट है किरण पुंज के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है समानांतर किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो पहला को डिफाइन करते हैं समानांतर किरण पुंज क्या है। समानांतर किरण पुंज का डिफाइन हम लोग किस तरह से करेंगे? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपस में क्या है? एक दूसरे के समानांतर हैं। ये क्या कहलाएंगे? हमारा समानांतर किरण पुंज कहलाएंगे। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अब दूसरा हमारा है अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो समझ में आया? जैसे में आप देख लीजिए कि ये क्या हो रही है? एक ही बिंदु से सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है, यहीं से सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है, इसी को क्या कहते हैं? अपसारी
सॉरी अब हाँ अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन किस तरह से देंगे, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु से निकलती है या अपसरित होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे में ये हो गया। अब अगला हमारा है टॉपिक, अगला पॉइंट है हमारा अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पे मिलती है, स्थिर होती है या निरूपित होती है या अभिसरित होती है, बात सब बराबर है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी यानी अभिसरित होती है। देखिए मतलब प्रकाश की किरणें बहुत सारी आ रही है लेकिन एक ही बिंदु पे क्या हो रही है, मिल जा रही है, इसी को क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला हमारा है पॉइंट प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, तो जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें निकलती है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं लालटेन, लालटेन से क्या निकलती है, प्रकाश निकलती है, बल्ब से निकलती है, टॉर्च से निकलती है, मोमबत्ती से निकलती है, सूर्य से निकलती है, चांद से निकलती है, तारे से निकलती है और बहुत सारे से प्रकाश की किरणें निकलती है। ये सब हमारे प्रकाश के स्रोत कहलाएंगे। अगला हमारा पॉइंट है मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत। यहाँ पे आप एक हेडिंग बनाएंगे, प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पहला मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत और दूसरा होता है प्राकृतिक निर्मित प्रकाश का स्रोत। तो पहला हमारा मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत, इसका डिफाइन हम लोग कर लेते हैं, प्रकाश का वह स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में आप देख लीजिए लालटेन जो है मानव ने बनाया है, बल्ब मानव ने बनाया है, मोमबत्ती मानव ने बनाया है, दिया मानव ने बनाया है और बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो मानव ने बनाया है। तो इसका डिफाइन हम लोग किस तरह करेंगे, प्रकाश का वह स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे में आप यहाँ पे दे दीजिए एक दो एग्जाम्पल, ठीक है। अगर जो आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पोस्ट करके लिख सकते हैं, वीडियो को रोक करके। अब आता है प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत। तो प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का वह स्रोत जिसे प्राकृतिक ने बनाया हो उसे प्राकृतिक निर्मित स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य क्या है, ये प्राकृतिक बनाया, चांद प्राकृतिक ने बनाया, तारे प्राकृतिक ने बनाया और बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राकृतिक ने बनाया है। चलिए अगला हमारा है प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन है क्या, आप यहाँ से समझिए सबसे पहले। तो चलिए इसको हम डिफाइन ही कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे में देखिए कि यहाँ पे क्या है, प्रकाश ये परावर्तक सतह पे पड़ रही है और पढ़ने के बाद ये क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें लौट जा रही है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ रहे हैं। और ये हमारा क्या है, सतह है, चिकनी सतह है, कोई भी एक सतह होगा जिससे प्रकाश की किरणें टकरा कर लौट जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं। अब आपतित किरण क्या है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो हमारा प्रकाश की किरणें आ रही है ये होता है हमारा आपतित किरण, जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये हो गया हमारा जो जा रहा है ये परावर्तित किरण। ठीक है, क्या हो गया, ये परावर्तित किरण। और ये हमारा जो है ये हो गया अभिलंब, ये हो गया अभिलंब और ये हो गया परावर्तित किरण और ये हो गया आपतित किरण। ये तीनों जो है एक ही बिंदु पे है। देखिए यहाँ पे एक ही बिंदु पे है, इसी को हमको क्या कहते हैं, प्रकाश का फर्स्ट परावर्तन का नियम कहलाता है। यानी कि इसको बोलेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे एक ही तल पे होते हैं। अगला हमारा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आपतन कोण क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल याद रखिए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए ये हो गया हमारा आपतन कोण और ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, ये हो गया हमारा परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये याद रखिएगा, आपको आगे में बताएंगे आपतन कोण क्या, परावर्तन कोण क्या है। यहाँ पे जैसे में यहाँ पे देख लिए आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं और परावर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं। यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा आई बराबर आर। अगला हमारा है आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या होता है, वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। जैसे में ये देखिए कि हमारा प्रकाश की किरण यहाँ पे ये पड़ रही है, आपतित हो रही है, कहाँ पे, किसी परावर्तक सतह पे पड़ रही है। क्या हमारा परावर्तक सतह है, क्या है ये परावर्तक सतह। तो इस पे हमारा क्या हो रहा है, पड़ रहा है, यही होगा हमारा क्या, आपतित किरण। तो इसका डिफाइन कर देंगे, वैसा किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला हमारा है परावर्तित किरण।
तो परावर्तित किरण क्या है? वैसा किरण जो परावर्तक सतह से टकराकर लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए ये प्रकाश की किरणें पड़ रही है और ये क्या हो रही है? लौट जा रही है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा है परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है? तो वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर लौट जाती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जैसे में ये देखिए हमारा हो गया परावर्तक सतह। क्या है? परावर्तक सतह। जैसे में यहाँ पे परावर्तक सतह में क्या है? मिरर है, प्लेन मिरर, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? परावर्तक सतह। तो वैसा सतह जिससे प्रकाश की किरणें टकराकर लौट जाती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। अगला हमारा है आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु क्या होता है? तो परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जिसपे परावर्तक सतह पर स्थित वह बिंदु जिसपे आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए ये हमारा परावर्तक सतह है और इस पे स्थित एक बिंदु है। क्या है? एक बिंदु है जिसपे क्या हो रही है? आपतित किरण पड़ रही है। देखिए कोई किरण जो है इस बिंदु पे पड़ रही है, इसी को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। समझ में आया? जिस पे प्रकाश की किरणें पड़ती है, जिस बिंदु पे पड़ती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। अगला हमारा है अभिलंब। अभिलंब क्या है? तो वह सीधी रेखा जो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? वह सीधी रेखा जो परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर लंब होता है। जैसे आपतन बिंदु ये हो गया, अब इस पे एक लंब है ना, ये हमारा क्या हो गया? लंब हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये हमारा हो गया लंब, ये इसी को कहते हैं हम लोग अभिलंब। यानी कि आपतन बिंदु पर एक लंब डाला जाता है उसे ही हम लोग कहते हैं अभिलंब। ठीक है, अगला हमारा है आपतन कोण। क्या है? तो आपतन कोण इसका डिफाइन लीजिए। आपतित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसे में ये देखिए, ये आपतन कोण हो गया, सॉरी आपतित किरण हो गया, और ये हो गया हमारा क्या? आपतन बिंदु। अभी जस्ट बना है ना, आपतित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है। अब इनके बीच एक कोण बन रहा है, इनके बीच क्या हो रहा है? एक कोण बन रहा है। यहाँ पे हम लाइट चेंज कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है? एक कोण बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे हम लोग आई से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसे आई से सूचित करते हैं। अगला हमारा परावर्तन कोण। परावर्तन कोण क्या है? तो परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब के बीच बने कोण को ही क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है। जैसे में देखिए ये हमारा क्या? परावर्तित किरण है ना, परावर्तित किरण, और ये हमारा अभिलंब है। अब इनके बीच भी एक क्या बन रहा है? कोण बन रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। इसे आर से सूचित किया जाता है। और यहाँ से एक बात और याद रखिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर आर होता है। ठीक है, आज की वीडियो में यहीं तक हम लोग रखते हैं। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।